दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म ABCD 2 के बारे में। नाला सुपारा के कुछ लड़के लड़कियों का एक डांस ग्रुप है जिनका बॉस वरुण धवन है और ये लोग एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। वहाँ जब ये परफॉर्म करते हैं तो जो जज हैं वो इनसे कहते हैं कि भाई आपने ये एक्ट कहीं से कॉपी किया है, यानी आप चीटर हो और इसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई किए जाते हो। अब ये लड़के लड़कियां दुखी हो जाते हैं और अब ये जहां कहीं भी काम करते हैं या हिंदुस्तान में जहां भी जाते हैं, लोग इनको चीटर कह के पुकारते हैं। यानी वो शो पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा, वो शो इतना फेमस होगा कि उसमें एक एक्ट के चीटिंग करने के बाद ये लोग चीटर्स के नाम से फेमस हो गए। कमाल है रेमो सर आपके। ठीक है जी। अब ये लोग एक कोरियोग्राफर ढूंढते हैं और इनको प्रभुदेवा मिल जाता है जो इनका गुरु बनने को रेडी हो जाता है। अब अमेरिका में एक कंपटीशन होने वाला है जहां ये जाना चाहते हैं। उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एक परफॉर्मेंस इनको इंडिया में देनी होती है। ये वो परफॉर्मेंस देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। वो तो खैर होना ही था, ये सबको पता था। और इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद ये सब अमेरिका चले जाते हैं और अब पूरा सेकंड हाफ सिर्फ इस बात का है कि भाई फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया, सेकंड राउंड क्वालिफाई किया, थर्ड राउंड क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल में आए, फाइनल में आए और जीते कि हारे। तो कहानी तो सिर्फ इतनी सी ही है और ये कहानी ना काफी है और ना ये कहानी है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स ठीक ठीक से हैं बस, बट हकीकत यह है कि इस फिल्म में ना स्क्रीन प्ले की जरूरत थी और ना ही डायलॉग्स की। बहुत ही कमजोर है। यह फिल्म एक डांस फिल्म है, यानी एक म्यूजिकल फिल्म है, तो इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में एक इंग्लिश गाना है जो लॉरेन, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन पे फिल्माया गया है। इस फिल्म का वो सबसे अच्छा गाना है और इंग्लिश होने के बावजूद वो एक ही गाना है जो आपको थिएटर से बाहर निकलते हुए याद रह जाएगा। कैमरा वर्क और लोकेशंस और सेट्स तीनों जबरदस्त हैं क्योंकि फिल्म अमेरिका में शूट की गई है और कुछ बहुत बढ़िया सेट लगाए गए हैं। तो कैमरामैन ने भी फिल्म को बहुत कलरफुल और बहुत बढ़िया शूट किया है। एडिटिंग बहुत ही कमजोर है। अगर एडिटर चाहता तो इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बना सकता था, अगर एडिटर चाहता तो इस फिल्म को बचा सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। डायरेक्शन रेमो ने किया है। रेमो इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं उनको 5 में से 5 नंबर देना चाहता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली दे नहीं सकता क्योंकि उनका डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। हां, वो एक जबरदस्त कोरियोग्राफर हैं और यहां भी इस फिल्म में भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने जो भी गाने उनके पास थे, जो भी डांस के सीन्स थे, उनको बहुत ही जबरदस्त कोरियोग्राफ किया है। एक्टिंग मेरे ख्याल में यहां किसी के भी पास एक्टिंग करने का कोई स्कोप नहीं था क्योंकि फिल्म डांस से भरपूर है, तो यहां सबको सिर्फ डांस ही करना था
और आप यकीन जानिए कि यहाँ श्रद्धा या वरुण हीरो हीरोइन नहीं है, यहाँ लॉरेन और राघव और बाकी के जो डांसर हैं वो भी इतने ही बड़े हीरो हैं इस फिल्म के जितने श्रद्धा कपूर और वरुण। तो सबने ठीक ठाक एक्टिंग की है, बट यहां श्रद्धा कपूर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगी है और मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए सही है, क्योंकि एक हीरोइन का काम है खूबसूरत और सेक्सी लगना, जो वो नहीं लगी हैं। लॉरेन की एंट्री इंटरवल के कुछ देर बाद फिल्म में होती है और उनकी एंट्री बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर वरुण के साथ एक गाना है जहां वो बहुत बढ़िया लग रही हैं। माशाल्लाह से उनकी बॉडी, उनकी शक्ल बहुत अच्छी है, इसलिए वो फिल्म में बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी लगी हैं। एक छोटे से रोल में पूजा बत्रा जी भी हैं। मुझे याद है जब उनकी पहली फिल्म आई, यकीन जाने दिन और रात हम पूजा बत्रा ही करते थे, बट ये उम्र ऐसी चीज़ है कि वो बेचारी बहुत ही बूढ़ी लग रही हैं। फिल्म में तिस्का चोपड़ा भी हैं जो बुढ़ापे में सर्जरी कराकर आई हैं। मैं हैरान हो गया देखकर कि चलो अगर मेल लीड हीरोइन सर्जरी कराती है तो समझ में आता है, बट एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी सर्जरी करा रही है तो ये एक नई कहानी है। अब इस फिल्म के प्लस और माइनस जान लेते हैं। फिल्म की प्रॉब्लम यह है कि बहुत लंबी है। यह फिल्म 100% 2 घंटे की होनी चाहिए थी, और अगर ये फिल्म 2 घंटे की होती तो फिर स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ टर्न एंड ट्विस्ट होते। अगर ये फिल्म 2 घंटे की होती तो लोगों को देखने में भी मज़ा आता। अब ये फिल्म 2 घंटे 40 मिनट की है, जो बहुत लंबी है। बार बार लगता है कि फिल्म ख़त्म हो जाएगी, बट फिल्म ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह से फिल्म को ज़रूर नुकसान होगा। वरुण धवन को यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि इस फिल्म की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, वरुण ये कह सकते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत फिल्में करेंगे और बहुत गर्लफ्रेंड्स आएंगी, बट मेरे भाई आलिया जैसी तो कोई नहीं आएगी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, इस फिल्म के बाद वरुण सिद्धार्थ से बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ की इससे पहली फिल्म एक विलन थी जिसने 100+ करोड़ बिजनेस किया था, और उनकी दूसरी फिल्म आ रही है ब्रदर्स जो 100+ करोड़ करेगी। और वरुण की लास्ट फिल्म थी बदलापुर जिसने 48 करोड़ का बिजनेस किया था, और ये फिल्म भी 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। तो वरुण इस फिल्म की वजह से सिद्धार्थ से बहुत पीछे छूट गए हैं। ये फिल्म का प्रोजेक्ट बना ऐसे कि रेमो को ABCD 2 करनी थी और वरुण को एक डांस फिल्म करनी थी। तो वरुण ने कहानी बिल्कुल नहीं सुनी। वरुण ने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है, क्योंकि कहानी तो फिल्म में है ही नहीं। और जब वरुण थे तो फिर श्रद्धा कपूर को वरुण के साथ एक फिल्म करनी थी और उनको भी एक डांस फिल्म करनी थी, इसलिए श्रद्धा कपूर भी यहां आ गई। बट श्रद्धा कपूर ने यहां साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड की दूसरी अमृता राव हैं। इसके आगे की उनकी रेंज नहीं है। कुल मिलाकर यह फिल्म 100% मल्टीप्लेक्स की फिल्म है। यह सिंगल स्क्रीन में बिल्कुल नहीं चल सकती। तो अब यह देखना होगा कि मल्टीप्लेक्स में यह कितने दिन होल्ड कर सकती है। और जब यह फिल्म सिंगल स्क्रीन में रिलीज नहीं हो सकती तो यह डेफिनेट हो गया कि यह फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। तो यह फिल्म सिर्फ उन लड़के लड़कियों के लिए है जो डांस के लिए बिल्कुल पागल हैं। वो इस फिल्म को जरूर एंजॉय करेंगे। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 3, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म 60 से 70 करोड़ का बिजनेस करेगी। अगर आप भी देखना चाहते हैं फिल्म को तो आप भी जाइए और फिल्म देखिए सिर्फ हॉट एंड सेक्सी लॉरेन के लिए।